राष्ट्रीय कन्वीनर पर आक्रमण होता है, राष्ट्रीय कन्वीनर पर आक्रमण होता है, उन्हें देशद्रोही तक बोल दिया जाता है, उनके परिवार को कोई सुरक्षा नहीं दी जाती। अभी तक प्रधानमंत्री जी ने उनकी सुरक्षा के लिए कुछ नहीं कहा। क्या एक देश के मुख्यमंत्री पर आक्रमण होता है और देश के राजा अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते, तो षड्यंत्र नहीं तो क्या है? भाजपा षड्यंत्र करती है। भाजपा को ये बात कभी नहीं भा रही है कि हमारे जो राष्ट्रीय कन्वीनर है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। इनको सत्ता का लालच है। पीडीपी के साथ इन्होंने सत्ता नहीं बनाई, पीडीपी के साथ इन्होंने सरकार नहीं चलाई, जिसकी वजह से विधानसभा भंग हुई, यहाँ पर उप राज्यपाल आए। भाजपा जम्मू कश्मीर में विफल हुई है और आज की डेट में सबके दिल पर साइन हो चुके हैं अरविंद केजरीवाल। साइन तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भी हुए थे, उसको थोड़ी ना कोई मिटा सकता है। देखिए, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। मैं लोकतंत्र में रहता हूँ, प्रधानमंत्री जी की मैं बहुत ज़्यादा सराहना करता हूँ। ठीक है, प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उन्होंने मंत्रिमंडल क्यों चेंज किया? क्योंकि उनके मंत्रिमंडल में चोर थे। डॉक्टर हर्षवर्धन क्यों गए? शंकर प्रसाद क्यों गए? आखिर राष्ट्रीय मंत्रिमंडल में भाजपा का मंत्रिमंडल, उसमें फेरबदल क्यों हुआ? कुछ कमी थी? भारत के राजा ईमानदार हो सकते हैं, ऐसे ही हमारे राष्ट्रीय कन्वीनर भी ईमानदार व्यक्ति हैं। उन्होंने कभी प्रधानमंत्री जी पर उंगली नहीं उठाई, उन्होंने भाजपा को साधा। भाजपा में केवल प्रधानमंत्री नहीं आते हैं, भाजपा में सभी कार्यकर्ता आते हैं, हमारे कार्यकर्ता। मैं मेन आपको बता दूं, मैं जम्मू पुंछ लोकसभा की टीम से इस्तीफा देता हूं सेक्रेटरी के पद से। ऐसे 100 पद में छोड़ने के लिए तैयार हूं, मुझे इस पद की जरूरत नहीं है। सुरेंद्रनाथ जी बोल रहे हैं 50 के पार इस बार। मैंने आपको पहले बोल दिया, मैं 5 पार के लिए बोल चुका हूँ। भाजपा 5 पार भी नहीं जाएगी। अगर 5 पार हो जाती है तो मैंने क्या वाकई में आप सवारी करेंगे? बिल्कुल, मैं आप पहले से करवा लें। नहीं लाए गधा, नहीं गधा लाए। मैं गधा हूँ, मुझे फक्र है, मैं दुनिया के लिए गधा बन गया हूँ। तो गधा जो है, गधा बोझ उठाता है। क्या उठाता है? बोझ उठाता है। तो मैं वो बोझ उठाने वाला गधा हूँ, मुझे फक्र है, मैं गधा हूँ। लेकिन आप बोझ उठाने की बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी ने ही आप कहीं ना कहीं आप जो है पार्टी आपको से किसने कहा मुझे? आप इस्तीफा दे रहे हैं? मैं जम्मू पुंछ लोकसभा की टीम से इस्तीफा दे रहा हूँ। यानी कि आम आदमी पार्टी को आप नहीं छोड़ेंगे? आम आदमी पार्टी मेरे प्राणों में बसी हुई है। कहते हैं ना, मेरे रोम रोम में बसने वाले राम। मैं कहूंगा मेरे रोम रोम में बसने वाले केजरीवाल। राम अपनी जगह है, वो मेरे आराध्य हैं। केजरीवाल मेरे प्रिय हैं। मैं केजरीवाल के लिए जान भी दे दूंगा। मुझे कहा गया मेरे केजरीवाल जी का मजाक लिया है। अगर मुझे दिल्ली से केजरीवाल साहब बोल दें मैंने उनका मजाक लिया है, कल मैं पार्टी को छोड़कर राजनीति से संन्यास ले लूंगा। लेकिन जिस प्रकार से बड़ी सभा के अंदर द कश्मीर फाइल्स मूवी के ऊपर जो कुछ केजरीवाल जी ने कहा, क्या आपको लगता है ये सही है? हंसकर कहना, क्योंकि उनको भी ठेस पहुंची है। देखिए, हमारे बच्चे क्या पढ़ेंगे? कश्मीर फाइल, क ख ग की जगह कश्मीर फाइल, ABCD की जगह क ख कश्मीर फाइल। हमारे कश्मीरी भाई जिन्होंने कभी हथियार नहीं उठाए, कलम की मार से पढ़ाई की, कभी भारत सरकारों ने उनका जायजा नहीं लिया। उसमें साफ बताया गया उस समय सरकारें विफल हुई थी, कश्मीरियों के दर्द को समय नहीं समझा गया। तो आज वोटों की राजनीति के लिए उन्हें समझा जा रहा है। कश्मीरी समझ चुके हैं, मैं भी कश्मीरी नहीं हूँ, पंडित हूँ, उनकी भावना को जानता हूँ। उनके जख्मों पर नमक ना लगाएं। कश्मीरी पंडित एक ऐसी कौम है पढ़ी लिखी, जिन्होंने अपने बल पर पूरे विश्व में छवि बनाई। कश्मीरी पंडितों को दर्द को समझा केजरीवाल साहब। केजरीवाल भाजपा पर हंस रहे थे। केजरीवाल एक बहुत ही निडर आदमी है, उन्होंने काम किया है। एक अकेला व्यक्ति पूरे भारत की कूटनीति को चैलेंज कर रहा है और उसे काम करने नहीं दिया जा रहा है। मेरी पार्टी को नुकसान होगा तो मैं बोलूंगा। मैं आम आदमी हूं। अब तो मैं पार्टी से सेक्रेटरी के पद से इस्तीफा दे चुका हूं, अब मुझे कौन रोकेगा? मैं आम आदमी हूं, मैं बढ़ता रहूंगा। मुझे उम्मीद है मीडिया बद्दू का मुझे सहारा मिलता रहेगा, क्योंकि मीडिया हमेशा सच्चे व्यक्तियों के साथ चलता है। क्या आपको नहीं लगता मैंने पद से इस्तीफा दिया है? मैं इन पदों को नहीं मानता, मुझे नहीं चाहिए कुर्सी। आम आदमी पार्टी आने वाले समय में सरकार बनाएगी। ये आम जनता जो है, मैं बता दूं, आप राष्ट्रभक्त हैं। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रभक्ति का ठेका नहीं उठाया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है।
हमारे देश में कितने लोग रहते हैं, चाहे वो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, पादरी हैं, बुद्धिस्ट हैं, कोई भी है, वो राष्ट्रभक्त हैं। राष्ट्रभक्ति सबके अंदर है और ये राष्ट्रभक्ति सबको जगानी है और अरविंद केजरीवाल जी को पूरे भारत में लाना है। ये 29 में बोलते हैं, मैं बोलता हूँ 24 में प्रधानमंत्री आना है। लेकिन अभी अगर हम बात करें